जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लेके आए हैं हिंदी से हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, यानी कि हिंदी में हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। हम वो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आप लोगों तक लेके आए हैं जो पिछले 15-20 सालों में हर तरह के एग्जाम में ये पर्यायवाची शब्द जो है एग्जाम में यूज़ किए जा रहे हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी जो भी पर्यायवाची मैं कराने जा रहा हूँ इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को हम इस वीडियो में समाप्त करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो दोस्तों आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो हमें ढूंढना है आकाश का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है। तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा, तो चारों ऑप्शनों में हम देखेंगे। तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है क्या होगा, यानी समानार्थी शब्द है कौन सा है, व्योम। ऑप्शन सी व्योम जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द है। याद रखेंगे आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, व्योम। और क्या क्या होते हैं आकाश के पर्यायवाची शब्द, अंतरिक्ष, फलक, खगोल, गगन, अंबर, ये सब किसके हैं, आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमको ढूंढना है फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए देखेंगे, सुमन, कुसुम, पुष्प। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। हमें ढूंढना क्या है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तनुजा। तनुजा जो है वो फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो तनुजा जो है किसका पर्यायवाची है, तो ये पुत्री का है, याद रखेंगे। पुत्री का पर्यायवाची शब्द तनुजा है। बाकी तीनों जो ऑप्शन हैं वो फूल के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आडंबर का समानार्थी शब्द क्या है, यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या है। तो याद रखेंगे आडंबर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है ऑप्शन ए, ढोंग। याद रखेंगे आडंबर का जो समानार्थी शब्द है यानी कि पर्यायवाची शब्द है वो है ढोंग, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कपाल का समानार्थी शब्द है। कपाल का समानार्थी शब्द, जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे जिन बच्चों को आंसर पता होगा। तो कपाल का समानार्थी शब्द है, तो क्या है कपाल, कपाल का समानार्थी शब्द, याद रखेंगे माथा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यानी कि समानार्थी शब्द क्या होगा, माथा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छंद का समानार्थी शब्द है। तो छंद का जो समानार्थी शब्द है वो क्या होगा, तो याद रखेंगे छंद का समानार्थी शब्द होगा पद। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। छंद का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पद होगा, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी जितने भी पर्यायवाची शब्द मैं करवा रहा हूँ कई बार एग्जामों में पूछा गया है, संभवतः आगे भी पूछा जाएगा। तो अच्छे से इन 50 के 50 जो भी पर्यायवाची शब्द मैं करवाने जा रहा हूँ, 50 के 50 पर्यायवाची शब्द आप अच्छे से रट लेंगे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। तो अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें यह देखना है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें से, चलिए देख लेते हैं। तो दिनकर, दिवाकर, सूरज, तो ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। और हमारा आंसर क्या ढूंढना है हमको, कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो याद रखेंगे महेंद्र। महेंद्र जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसका है, विष्णु या इंद्र, ठीक है, याद रखेंगे। इंद्र का पर्यायवाची है विष्णु, विष्णु या इंद्र के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे महेंद्र। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। व्योम, ये बिल्कुल आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अंबक, तो आप देख सकते हैं अंबक जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबक किसका पर्यायवाची शब्द है, आंख का पर्यायवाची शब्द है। किसका है, आंख का पर्यायवाची शब्द। बाकी व्योम, नभ और अनंत, ये तीनों किसके हैं, ये तीनों आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। और अंबक जो है वो आंख का पर्यायवाची शब्द है, याद रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तो अंधकार का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा, याद रखेंगे तिमिर। तिमिर जो है वो अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, अच्छे से नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निधन। निधन का पर्यायवाची शब्द है, तो चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर देंगे। निधन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे। तो चलिए हम इसके आंसर की ओर चलेंगे। निधन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
देहावासन। ठीक है, याद रखेंगे देहावसान जो है वो निधन का पर्यायवाची शब्द है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है। तो अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे अलंकेश का पर्यायवाची शब्द होगा कुबेर। ठीक है, किसका पर्यायवाची शब्द है? कुबेर का। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? कुबेर का है, याद रखेंगे अच्छे से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द इसमें बादल का पर्यायवाची नहीं है? पहले तो हम ये जान लेंगे कि बादल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, हमारा आंसर बिल्कुल निकल के सामने आ जाएगा। तो बादल का जो भी बच्चे जानते होंगे बादल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो चलिए देख लेते हैं बादल का पर्यायवाची कौन कौन सा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, देख लो। जलद, नीरद, मेघ, ये तीनों बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। और वारिधि ये किसका है? याद रखेंगे ये समुद्र का है दोस्तों। किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है। बाकी जलद, नीरद और मेघ ये तीनों बादल का पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है? याद रखेंगे यक्ष। यक्ष जो है वो असुर का पर्यायवाची नहीं है। यक्ष जो है वो किसका है? देवता का है। ठीक है, देवता का पर्यायवाची शब्द है। बाकी दनुज, दानव, दैत्य ये तीनों असुर के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। और यक्ष जो है वो देवता का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे। आपका आंसर क्या होगा? यक्ष होगा, क्योंकि हमें असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं ढूंढना, यानी कि जो नहीं है। तो यक्ष जो है वो देवता का पर्यायवाची शब्द है, ना कि असुर का। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए जान लेते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि आम का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तो याद रखेंगे अमृत फल, आम्र, रसाल, ये तीनों तो आम के पर्यायवाची शब्द हैं। और बाकी आपका जो पिक है, क्या है? ऑप्शन डी, पिक जो है वो कोयल का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि ये आम का नहीं है। ठीक है, पिक जो है किसका है? कोयल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चलिए इसका भी आंसर हम जान लेते हैं। तो याद रखेंगे सुधा। ऑप्शन बी सुधा जो है वो अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अच्छे से नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। सारे के सारे 50 के 50 ये पर्यायवाची शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो भी बच्चे किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, तो हिंदी व्याकरण में अगर पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो ये 50 के 50 पर्यायवाची शब्द बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए। तो अच्छे से पढ़िएगा ध्यानपूर्वक इसे। चलिए, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुधा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? याद रखेंगे पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है रत्नगर्भा। ठीक है, रत्नगर्भा जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। और कौन कौन से हैं? अचल। ठीक है, अचल हो गया। कौन कौन से हो गए? अचल हो गया, भूमि हो गया, वसुंधरा हो गया। ये सब किसके हैं दोस्तों? ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जिसको नोट डाउन करना है फिर से मैं बोल देता हूँ, कर लीजिए। रत्नगर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, उसके साथ अचल, भूमि, वसुंधरा ये सभी क्या हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन हर तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों तक लेके आया हूँ। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। एक चीज़ नोट डाउन कर लेना है दोस्तों, पिछले 15-20 सालों में जितने भी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो संभवतः 60 से 70% संभवतः वो आने वाले एग्जाम में बिल्कुल यूज़ होते हैं दोस्तों, यानी कि रिपीट होते हैं, कई बार रिपीट होते हैं। तो इसीलिए जितने भी पिछले सालों के पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए होंगे, सारे क्वेश्चन पेपर आप लगाएंगे तो आपको आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे दोस्तों। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों शत्रु का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अरि। ठीक है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है अरि। और कौन कौन से होंगे इसके समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द? तो प्रतिपक्षी, विपक्षी, विरोधी, दुश्मन, ये सब शत्रु के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, अरि। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जामों में पूछा गया है, कई बच्चों को इसका आंसर आता भी होगा, जल्दी सभी बच्चे आंसर देंगे इसका। खर का पर्यायवाची शब्द है। तो खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चलिए हम इसके आंसर की ओर चलेंगे दोस्तों। जिन बच्चों को पता होगा जल्दी से आंसर देंगे।
चलिए, तो खर का पर्यायवाची शब्द है गधा। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, बहुत ही बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो खर का पर्यायवाची शब्द होगा गधा। ठीक है, याद रखेंगे। बस क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिया जाता है, यानी कि क्वेश्चन बदल दिया जाता है, पर आपका आंसर सेम रहेगा। यानी कि आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, गधा का पर्यायवाची क्या होगा, तो ऑप्शन में खर लिखा होगा। अभी इसने पूछ लिया खर का पर्यायवाची, तो ऑप्शन में गधा लिख दिया। ठीक है, बस इस तरह के क्वेश्चन आपको बदल सकता है, पर आपका आंसर सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनंत। अनंत का पर्यायवाची शब्द है, तो अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, निस्सीम। ठीक है, निस्सीम यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, निस्सीम का मतलब जिसकी कोई सीमा हम नहीं नाप सकते या माप सकते। ठीक है, अनंत का मतलब यही होता है। ठीक, और क्या क्या होते हैं इसके मतलब, बेशुमार, ठीक है, अपार, बेहद, ये सब किसके, अनंत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है आपको, अनिल। अनिल का पर्यायवाची शब्द है, तो अनिल का पर्यायवाची शब्द है, क्या है दोस्तों, अनिल का मतलब क्या होता है, यानी कि वायु, हवा, ये सब किसके, अनिल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पवन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, पवन बिल्कुल राइट आंसर। और क्या क्या कहते हैं इसे, समीर भी कहते हैं, मरुत भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, ये सब अनिल के पर्यायवाची। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ऑप्शन सी, पवन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो दूध। ठीक है, ऑप्शन डी, दूध बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दूध के पर्यायवाची और क्या क्या होते हैं, तो याद रखेंगे, दूध को और क्या क्या कहा जाता है, गौरस भी कहा जाता है, गौरस। ठीक है, गौरस, क्षीर, कई बार क्षीर ऑप्शन में लिख के आता है, क्षीर हो गया, पय हो गया, पीयूष हो गया, स्तन्य हो गया। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, दूध। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द होगा दूध, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, चलिए जान लेते हैं। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे, ये कमल को कहा जाता है। ठीक, कमल को कहा जाता है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है कमल। और कमल 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 के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, नीरज हो गया, सरोज हो गया, जलज हो गया, तामरस हो गया, ये सब क्या हैं, ये सभी के सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे, शार्दुल। ठीक है, शार्दुल। तो शार्दुल किसको कहा जाता है, यानी कि ये शेर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, किसका है, शेर का, कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे। और क्या क्या कहा जाता है, केसरी, वनराज, ठीक है, मृगेंद्र, शार्दुल, ये सभी शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। याद रखेंगे, इसके किसके हैं दोस्तों, शेर के पर्यायवाची, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जानवी। जानवी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जानवी, जानवी का पर्यायवाची शब्द है, तो ये सुरसरी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सुरसरी, आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दर्प का पर्यायवाची शब्द है, तो दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर देंगे तो याद रखेंगे दोस्तों, अहंकार। अहंकार जो है वो दर्प का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द है, याद रखेंगे। ठीक, अहंकार दर्प का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेना का पर्यायवाची शब्द है, तो सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे, सेना का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा अनीक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्या होगा, अनीक, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, परसून। परसून का पर्यायवाची शब्द है, तो परसून का जो पर्यायवाची शब्द होगा उसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे, पुष्प, यानी फूल को परसून कहा जाता है। ये सभी फूल के पर्यायवाची शब्द हैं, किसके हैं दोस्तों, फूल के पर्यायवाची, याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। फूल के पर्यायवाची के शब्द हैं ये सारे, परसून। ठीक है, परसून हो गया, पुष्प हो गया, सुमन हो गया, ये सब किसके हैं, ये फूल के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विभावरी का पर्यायवाची शब्द है, तो विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे, विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, क्षणदा। क्या होगा, ऑप्शन सी, क्षणदा। ठीक, और क्या क्या होंगे, रजनी, यामिनी, निशी, ये सब जो हैं विभावरी के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो तरणी का पर्यायवाची जो शब्द होता है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है, याद रखेंगे।
ठीक है, तरणी जो पर्यायवाची शब्द है वो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो और सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। रवि, क्या होते हैं, रवि, दिनकर, दिवाकर, ये सभी क्या हैं, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप लोग। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आंसर आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। दिनकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द और कौन कौन से होते हैं, तो इसमें सूर्य तो आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, पर सूर्य को और कौन कौन से ऑप्शन कहे जाते हैं, तो याद रखेंगे प्रभाकर। ठीक है, ऑप्शन बी दिनकर का पर्यायवाची शब्द आपका राइट आंसर होगा प्रभाकर। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है आँख, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमको आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये ढूंढना है। तो जिन बच्चों को आँख का पर्यायवाची शब्द पता होगा तो वो लोग इसका आंसर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं आँख के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन से होते हैं, आँख के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, चक्षु, लोचन, आक्षी, ये तीनों किसके हैं, ये तीनों आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। और जो ऑप्शन डी है आपका, ये आपका आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा नहीं है, पहले तो ये जान लेंगे हवा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है। वायु, अनिल, समीर, ये तीनों किसके हैं, ये तीनों हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। और सलील, ये क्या है, ऑप्शन है आपका हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो शिव को पिनाकी भी कहा जाता है। याद रखेंगे ये पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और क्या क्या कहा जाता है, रुद्र, ठीक है, हर, त्रिमूर्ति, ये सभी किसके, सूर्य, शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपका ऑप्शन है पिनाकी बिल्कुल राइट आंसर है, गलत नहीं करेंगे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन, शेर का पर्यायवाची शब्द है। तो शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे तो केसरी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी केसरी शेर का पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल राइट आंसर है। कई बार एग्जामों में आया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। अच्छे से इन क्वेश्चनों को आप पढ़ेंगे दोस्तों। तनु का पर्यायवाची शब्द है। तो तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे तनु शरीर को कहा जाता है। ठीक है, शरीर का पर्यायवाची है तनु। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे प्रभा। ठीक है, प्रभा किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। और किरण के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं, ज्योति, रश्मि, ये सभी क्या हैं, ये किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्या है, ज्योति हो गया, ठीक है, रश्मि हो गया, रश्मि हो गया, किरण हो गया, प्रभा हो गया, ये सब किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धरती का पर्यायवाची शब्द है। तो धरती का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है, यानी कि कौन सा है इसका राइट आंसर, धरती का इन चारों ऑप्शनों में पर्यायवाची शब्द कौन सा है, समानार्थी शब्द कौन सा है धरती का, तो इसका राइट आंसर होगा अचला। ठीक है दोस्तों, अचला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, धरती का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या है, अचला। ठीक है दोस्तों, अचला हो गया, अचल हो गया, भूमि हो गया, वसुंधरा हो गया, रत्नगर्भी हो गया, ये सभी किसके हैं, ये सभी धरती के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विनायक का पर्यायवाची शब्द है। तो विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, याद रखेंगे। तो विनायक किसको कहा जाता है दोस्तों, तो किसको कहा जाता है, श्री गणेश को। ठीक है, तो ये गणेश जी के पर्यायवाची शब्द है, गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे। और गणेश जी को क्या क्या कहा जाता है, लंबोदर कहा जाता है, गणेश जी कहा जाता है, विनायक कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, याद रखेंगे। कानन किसे कहा जाता है, वन को कहा जाता है। ठीक है, और वन के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं, कांतार हो गया, बीहड़ हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब वन के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, कांतार, बीहड़, कानन, ये सभी वन के पर्यायवाची शब्द है, जंगल। चलिए आगे बढ़ेंगे। वारिद का पर्यायवाची शब्द है। तो वारिद का पर्यायवाची शब्द इन चारों ऑप्शनों में कौन सा होगा, तो याद रखेंगे बादल को, किसको, बादल को
वारिद कहा जाता है, यानी बादल का पर्यायवाची शब्द है वारिद। ठीक है, और कौन कौन से हैं? नीरद हो गया, मेघ हो गया, घन हो गया, पयोद हो गया, ये सभी दोस्तों जो हैं बादल के पर्यायवाची शब्द में आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द है। नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे मोर को कहा जाता है। ठीक है, और मोर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? मयूर हो गया, सिखावल हो गया, ठीक है, धौजी हो गया, ये सभी क्या हैं? मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? मोर, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कहता है पिसुन। पिसुन का पर्यायवाची शब्द है, तो पिसुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे तो चुगलखोर। ठीक है, पिसुन का पर्यायवाची शब्द होगा चुगलखोर, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मरकट का पर्यायवाची शब्द है। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? याद रखेंगे मरकट कहा जाता है दोस्तों बंदर का पर्यायवाची शब्द है। ये किसका है? बंदर का। बंदर का पर्यायवाची शब्द है मरकट। और क्या कहा जाता है बंदर को? कपि, कोस, वानर, ये सभी बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है केतु। केतु का पर्यायवाची शब्द है, तो केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे झंडा का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? केतु झंडा को कहा जाता है। झंडे को और क्या क्या कहा जाता है? ध्वजा, ध्वज, पताका, ये सभी झंडे के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन बी निसी जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? निसी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? याद रखेंगे तो ऑप्शन सी अंबुज। ठीक है, याद रखेंगे अंबुज, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। गणेश का पर्यायवाची शब्द हमको इन चार ऑप्शन में ढूंढना है। तो गजानन। ठीक है, याद रखेंगे विनायक, गजानन, ये सभी किसके हैं? गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें ढूंढना है दांत का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। चलिए पहले जान लेते हैं दांत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है दाढ़िम जो है वो दांत का पर्यायवाची नहीं, बाकी दंत, दसन और रतन, ये तीनों दांत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं पहले घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घोड़े के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? कटक। ठीक है, कटक जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी अश्व, घोटक और हार, ये तीनों जो हैं ऑप्शन जो हैं आपके घोड़ा का पर्यायवाची है, और कटक जो है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले तो हम जान लेते हैं कमल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी रसाल, जो कि रसाल किसका पर्यायवाची शब्द है? ये दोस्तों आम का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, रसाल। बाकी नलिन, उत्पल, राजीव, ये तीनों किसके हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा रसाल, जो कि आम का पर्यायवाची शब्द है, ना कि कमल का। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए जान लेते हैं। तो तीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? पत्ता। ठीक है, पत्ता तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी बाण, सर और टिप, ये तीनों तीर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों टॉप 50 पर्यायवाची शब्द जो हर तरह के एग्जाम में हिंदी व्याकरण में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। संभवतः आगे भी आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। तो अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। ऐसे ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।